सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है थोड़ा। मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुसीं सारे वधिया होवोगे। मैं भी बहुत ज़्यादा वधिया। मेरे वालों जी आयां नूं तुहानूं सारिआं नूं मेरे यूट्यूब चैनल दे विच तुहाडा स्वागत है। तो पहला मैं एक वीडियो की शुरुआत की सी उत्तराखंडी भाषा के नाल, ते मैं अज सोचा क्यों ना इस वीडियो की शुरुआत मैं पंजाबी भाषा के नाल करा। दो लाइनां पंजाबी गाने दियां हो जान, उस तो बाद फिर आपां शुरू करते हैं इस वीडियो नूं। बल्ले ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा, नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना। सूरज तत्ता ते चन दागी तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं सी था था रुलदे फिरदे सी। लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने। बात लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं, मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने, मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने। धन्यवाद जी। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी बचपन की शरारतें। हम तीनों भाई बहन क्या क्या हरकतें किया करते थे, आपको सुनकर भी बहुत हंसी आएगी। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरी हंसी अभी से नहीं रुक रही। तो चलो आओ, ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। टेन टेन चनन तब की है जब हम फिरोजपुर रहा करते थे। मैं उस समय ऑलमोस्ट 8 मंथ की थी, मम्मी के गोद में ही थी ओब्वियसली। तो हमारे घर के पास दशहरा हुआ करता था, ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूरी पर ही था। तो हम सब गए थे वहाँ पे। तो उस समय वहाँ पे सीन चल रहा था जब सीता माता धरती से आती है ना, उनका जन्म होता है, उस समय का वो सीन चल रहा था। तो उनको एक छोटे सी बच्ची चाहिए थी, तो उनकी नज़र मम्मी पे गई। मम्मी की गोद में मैं थी। उन्होंने मम्मी से पूछा कि हम आपके बेबी को ले जाएं। मम्मी ने हाँ बोल दिया। अब वो तो ले गए बेबी को, उसके पीछे से ग्रीश ने जो हल्ला मचाया वहाँ पे। मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो मम्मी, इनको क्यों दे दी मेरी बहन, इनसे वापस मांगो, चोर कहेंगे, मेरी बहन वापस दो। मतलब पूरे दुशहरे में सब लोग इसके मुंह की तरफ देख रहे स्टेज को छोड़ के। जब तक वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई ना उनकी, मेरा वाला सीन खत्म नहीं हुआ, तब तक स्टेज के पास ही खड़ा रहा। जब उन्होंने मुझे वापस दिया मम्मी की गोद में, तब इसकी सांस में सांस आई। जो मैं किस्सा बताने वाली हूँ इसके बारे में ग्रीश आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि दीदी एक बार आप अपने मुंह से बताइए कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो उस दिन क्या हुआ था कि गुरपूरब था। मम्मी ने हमें 1-1 रुपये का सिक्का दिया था कि गुरुद्वारे जाओगे तो जाके चढ़ा देना। तो ग्रीश मुझे कहने लगा मम्मी को क्या पता लगेगा, अगर हम बताएंगे नहीं, तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा, चल हम दोनों ना जाके चीज़ी खाने चलते हैं। तो हम दोनों लेने क्या गए थे, चिंगम लेने गए थे हम दोनों, बूमर वाली। वो हमें अभी भी पसंद है, हम अभी भी खाते हैं, हमारे फ्रिज में पड़ी रहती है वो। तो हम वो लेने के लिए गए थे। तो मैं छोटी सी थी, ऑलमोस्ट 2 साल की होंगी। तो ये मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले गया साथ साथ में। रास्ते में जब हम जा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक गटर टाइप था, खाई सी थी, उन्होंने ओपन छोड़ रखा था, उसे कवर नहीं कर रखा था। तो बगल में उसके चारों किनारों पे ना ईंटें लगा रखी थी। तो उस ईंट के ऊपर काई सी जमी हुई थी, मेरा पैर उस पर स्लिप हो गया और मैं जाके सीधा गटर में। और ग्रीश ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, काफ़ी देर तक मेरा हाथ पकड़ के वहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन फिर हाथ में पसीना आ गया, चिल्लाता रहा, रोता रहा, खुद भी रोई जा रहा था। बच्चा तो था, कितना हैंडल करता, कितना पकड़ता मुझे। तो इसके हाथ से मैं फिसल गई, मैं गिर गई नीचे नाले में। इतने में बगल में एक लड़का जा रहा था, उसके पास ना बहुत लंबा सा सोटा था, वो शायद सीवरेज वगैरह खोलने वाला ही था। तो उसको ग्रीश ने रिक्वेस्ट करी कि भैया मेरी बहन गिर गई है नाले में, प्लीज़ इसको बाहर निकालो, गटर में गिर गई है मेरी बहन। तो वो कोशिश करने लगा मुझे निकालने की, वो मुझे ऊपर उठाता था, मैं फिर नीचे गिर जाती थी। मतलब मैं ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था गटर के अंदर ही। तो इतने में ग्रीश भाग के गया मम्मी के पास, जाके मम्मी को बताया कि मम्मी आरती ऐसे ऐसे गिर गई है गटर में। मम्मी भी घबरा के एकदम आ गई वहाँ पे। फिर उसने क्या किया, जो उसके पास सोटा था ना, उस लड़के ने उस सोटे को मेरे करेले बना रखे थे। मेरे बाल शुरू से ही बहुत हेल्दी हैं, लंबे बाल थे, मम्मी करेले बना के रखती थी। तो उसने मेरे करेलों के बीच में जो ऐसे गुत्ता ऐसे फोल्ड करके बनाते हैं ना छोटे बच्चों की, वो बनाती थी मम्मी, उसमें डंडा घुसा के मेरे बालों के सहारे उसने मुझे बाहर निकाला। तो मैं बाहर आ गई। उसके बाद मम्मी मुझे बाहर लेके गई। अब मम्मी बोलती हैं कि तेरे मुंह से गटर का पानी निकला था उस समय जब तेरी पीठ वगैरह दबाई। और ग्रीश बोलता था नहीं नहीं, तेरे मुंह से तो टट्टी निकली थी, लिंडे निकले थे तेरे मुंह से। अब सच्चाई क्या है वो भगवान जाने या ये दोनों जाने। पर इसने ये किस्सा बता के ना सबके बीच में मुझे जरूर बदनाम कर दिया ना। सब बार बार दीदी आप गटर में गिर गई थी, दीदी आप गटर में गिर गई थी। दीदी बहुत बुरा लगा सुन के आप गटर में गिर गई थी भाई साहब।
तकरीबन 2.5 साल की थी दोस्तों, उस समय हम फिरोजपुर से पटियाला शिफ्ट हो गए थे। तो पटियाला में भी पापा ने एक ऐसी रेंट पे रूम लिया, वहाँ पे हम लोग रहा करते थे। तो दोनों भाई स्कूल जाया करते थे। मैं मम्मी को जिद करती थी, मैं रोती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। जैसे कि आप देखते ही हो हमारे आस पड़ोस में बाकी बच्चे रोते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे क्रेज था स्कूल जाने का, मैं इसलिए रोती थी कि मुझे स्कूल जाना है। फिर मेरी जिद को देख के मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, तू भी चली जा स्कूल। उस समय बड़ा भाई साइकिल चलाया करता था और ग्रीश को बिठा के ले जाया करता था साथ में। फिर भाई के सिर पे मेरी जिम्मेवारी भी पड़ गई। तो फिर क्या हुआ कि साइकिल का जो आगे वाला डंडा होता है उस पर बड़ा भाई मुझे बिठा के लेके जाया करता था और पीछे वाला जो कैरियर था उस पर ग्रीश बैठा करता था। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो क्या हुआ कि साइकिल, पता नहीं लगा क्या हुआ, एकदम साइकिल का टायर ही निकल गया बाहर। फिर हम लोग मतलब पुर्जा पुर्जा हो गया, साइकिल एकदम सड़क पे चलते चलते। शुक्र है परमात्मा का हम तीनों में से किसी को चोट नहीं आई, भाई ने हैंडल कर लिया मौके पे। फिर हम उसका एक एक पुर्जा उठा के साथ में अपना बैग उठा के घर वापस आ गए। बड़ा भाई और मैं पढ़ाई में बहुत तेज थे, शुरू से भी टॉपर ऑफ द क्लास रहे हैं हम लोग, लेकिन ग्रीश हमारे मुकाबले में बहुत पीछे था। अगर हमारी पोजीशन भी नीचे हो जाती थी ना, फर्स्ट से सेकंड भी आ जाए, तो हमें घर से गालियां पड़ती थी। लेकिन ग्रीश के अगर 33 नंबर भी आए ना, 33 नंबर पे वो पास भी हो गया तो घर वाले खुश, वाह हमारा बेटा पास हो गया। उसको उससे मतलब घर वालों को उम्मीद ही नहीं थी, बस इतना था कि पास हो जाए बहुत है। और जो मेरा बड़ा भाई था वो मतलब एक तो जैसे था ना वो सीरियल आता था हिटलर दीदी वाला, वो मेरा हिटलर भाई था। उसको पता नहीं मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीद थी, मैं सोचती थी कि हाँ आज का दिन जी लूं बहुत है, लेकिन वो उसकी सोच एकदम 10 साल आगे 20 साल आगे चलती थी। तो हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी है जो ऑलमोस्ट 8-9 साल का है, इस वजह से हमारी सोच बहुत ही कम मिलती थी। अब मुझे तो उस पर प्यार आता था, मेरा बड़ा भाई है करके वो, लेकिन मुझे डांटता ही रहता था 24 घंटे, ऐसे मत कर वैसे मत कर। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि पता नहीं कौन सी क्लास से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मेरा सेकंड प्राइज आया उसमें। तो भाई इसने तो मेरी जान खानी कर ली, ये पढ़ती तो है नहीं, पढ़ाई में ध्यान तो है नहीं, कहाँ से नंबर आएंगे, कहाँ से प्राइज आएंगे। वो लड़की भी तो है जो फर्स्ट आई है, उसने तेरे से ज्यादा मेहनत की होगी। अब उस लड़की का सीन ऐसा था कि उसके सिर्फ मेरे से 3 नंबर ज्यादा आए थे, और जो पंजाबी वाली टीचर थी ना वो उसकी मतलब रिलेशन में थी, रिलेटिव थी, तो उसने इस वजह से भी उसके नंबर ज्यादा लगा रखे थे। लेकिन अब मैं ये चीजें भाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। अब ये वीडियो भैया देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे मेरी मजबूरी। तो क्या हुआ कि भाई ने मुझे बड़ा भाषण दिया, मैं बहुत रोई। मैं सेकंड आई थी, मैं खुश थी, लेकिन भैया की ये बातें सुन के ना मैं बड़ा रोई कि भैया ने मुझे ऐसे बोला, मैं सेकंड आई, मैं फर्स्ट नहीं आ पाई। तो अगली बार मैंने क्या किया, बहुत मेहनत करी और मैं फर्स्ट आई। और जब मैं फर्स्ट आई तो मैं प्राइज लेके भैया के सामने गई, लो भैया देखो मेरी ट्रॉफी, अब मैं फर्स्ट आई हूँ, अब आप खुश हो? तो पता है हिटलर भाई क्या बोला, कोई बात नहीं, इस बार तो आई है फर्स्ट, अगली बार देखेंगे। फिर भी एक बार सीधे मुंह भाई ने मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं बोला, शाबाशी नहीं दी। भाई की शाबाशी के लिए मैं आज तक तरस रही हूँ कि बेटा ये काम तूने अच्छा किया। मेरे बड़े भाई ने कभी नहीं बोला, हमेशा कोई बात नहीं, आगे देखेंगे क्या करेगी। एक बार हम ऐसे ही बैठे थे बड़ा भाई और मैं, हम दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। हुआ क्या कि प्राइज पड़े थे हमारे सामने काफी सारे जो हम दोनों ने विन किए थे। तो बड़ा भाई बोलता है कि नहीं ये वाली ट्रॉफी मेरी है। मैंने कहा नहीं ये ट्रॉफी मेरी है, और ये वही ट्रॉफी थी जो मुझे जब मैं सेकंड आई थी तब मुझे मिली थी। तो अब मुझे तो क्लियर था कि मेरी ट्रॉफी है, भाई को पता नहीं क्या गलतफहमी हुई कि वो मेरी ट्रॉफी है। तो हमारी इस बात पे बहस हो गई, अच्छा तेरी ट्रॉफी है, बड़ा भाई बोल रहा है अच्छा तेरी ट्रॉफी है, ये सारी ट्रॉफियां तेरी है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे पटक पटक के मारे ना भैया ने, एक भी ट्रॉफी नहीं छोड़ी, सब फोड़ दी, सब कूड़ेदान में। इतना रोई मैं उस दिन, सुबह से शाम तक रोने में ही रही कि भाई ने सारे गिफ्ट तोड़ दिए। इतनी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, अभी नहीं तो हमारा कमरा भरा होता। और जिसको मम्मी पापा शुरू से बोलते थे ना कि इनसे कुछ सीख, तेरे दोनों भाई बहन फर्स्ट सेकंड आते हैं, इनसे कुछ सीख, तू कभी कुछ नहीं आता। ग्रीश की कभी कोई पोजीशन नहीं आती थी, लेकिन आज के समय पे ना हमारे कमरे में जो बाहर वाला ड्राइंग रूम है उसमें सारे ग्रीश के प्राइज पड़े हैं, हमारा कोई नहीं है, क्योंकि जो कुछ थे वो भाई ने फोड़ दिए। उसके बाद जो विन किए वो कहीं दिखते ही नहीं। ग्रीश की इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां पड़ी हैं, उसके बीच में हमारे गिफ्ट, हमारी ट्रॉफीज कहीं छुपी गई हैं। हम तीनों भाई बहनों को मम्मी पापा ने एक ही स्कूल में डाला था कि तीनों साथ में जाएंगे साथ में आएंगे करके। तो हमारे स्कूल में जो है हाउसेस लगा करते थे, तो हम तीनों ही भाई बहन शुरू से ऐसे मल्टी टैलेंटेड टाइप रहे हैं, तो हम तीनों पार्टिसिपेट किया करते थे हमेशा ही। बड़े भाई ने फर्स्ट टाइम जो गाना गाया था वो मुझे अभी भी याद है हाउस में, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही है। तो ये वाला गाना भैया ने फर्स्ट टाइम गाया था। और चीज़ों में भी भैया पार्टिसिपेट करते रहते थे। और मेरा तो पक्का था कि आरती ने, जब भी आरती स्टेज पे आएगी आरती भजन ही गाएगी।
क्योंकि मैं मतलब मम्मी के साथ शुरू से ही मंदिरों में जाती रहती थी। मम्मी बहुत हमारी धार्मिक है, सुबह शाम मंदिर में जाती हैं। तो मैं भी मम्मी के साथ छोटी छोटी होती थी, मम्मी के साथ मंदिर में जाया करती थी। तो वहाँ पे सब लेडीज इकट्ठी होके वो भजन कीर्तन करना ढोलक मंजीरे के साथ, तो मुझे वो भजन सारे याद थे। तो मैं जब हाउस लगते थे वही गाती थी, और उस वजह से मैं फेमस भी थी पूरे स्कूल में। 31 मार्च को जब रिजल्ट निकलता था ना, सारे पेरेंट्स टीचर सब मेरी वेट करते थे, आरती आएगी तो भजन सुनाएगी। उस समय का मेरा जो फेवरेट भजन था वो था, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जो पूरी कैसेट थी, इस पूरे कैसेट का एक एक भजन मुझे रटा हुआ था। उस समय रेडियो में मम्मी टैब में वो चलाया करती थी रेडियो में, तो वो पूरी मतलब बहुत भजनों की कैसेटें भी पड़ी थी हमारे घर में, जो सुबह शाम बजती रहती थी। इस वजह से भजन तो मतलब लिख लिख के रखती थी मैं अपने पास, पूरी एक डायरी बना रखी थी, अभी भी पड़ी है मेरे पास, पटियाला में संभाल रखी है मैंने वो डायरी। तो मेरा ऐसा सीन था। और ग्रीश भाई साहब ये गजब ही थे, ये दुनिया से न्यारे ही चलते हैं शुरू से। तो ग्रीश ने एक बार ऐसे ही अपना सिंगिंग में नाम लिखा दिया। उस समय इसके सिर पे भूत चढ़ रहा था हिमेश रेशमिया सर का, वो न्यू आए थे उस समय। तो इसने वैसे ही करना, काली जैकेट सी पहन के लॉन्ग वाली, सिर पे टोपी लगा के ओ हजूर ऐसे गाता रहता था 24 घंटे घर पे बेड के ऊपर चढ़ चढ़ के। और इसने ऐसी सिंगिंग में नाम लिखा दिया अपना, ठीक है। और इसने डिसाइड किया कि गाना गाएगा, आशिक बनाया आपने। तो ये कई दिनों से घर में भी प्रैक्टिस कर रहा है, गाता रहता था, नहाते समय भी, खाना खाते समय भी इसने गाते रहना वो वाला गाना। और जिस दिन परफॉर्मेंस का दिन आया तो उस दिन एक लड़की आई, लड़की का नाम मुझे अभी भी याद है, तानिया नाम था उसका। वो आई तो ग्रीश को कहने लगी, आपको गाना याद है पूरा? इसने कहा हाँ मुझे याद है, मुझे लिख के दे दोगे? इसने लिख के दे दिया। और भाई साहब उस लड़की ने इससे पहले स्टेज पे जाके वो गाना गा दिया। मैं मुंह देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये गाना तो ये हफ्ते से तैयार कर रहा है और गा वो बहन गई। इसके परफॉर्मेंस कैंसिल है भाई साहब ने, क्योंकि डबल गाना नहीं गा सकते थे सेम, तो इसकी परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई। इसने फिर परफॉर्मेंस देनी उस दिन। एक बार फिर इसने ऐसी अगले हर हफ्ते लगा करते थे सैटरडे हाउसेस हमारे, तो इसने पार्टिसिपेट किया मिमिक्री में। मिमिक्री में इसने पार्टिसिपेट किया और इसने आवाज सिलेक्ट की कि मैं बकरी की आवाज निकालूंगा। अच्छी भली आवाज निकाल रहा है घर में, मैं ऐसे करके बड़ी आवाजें निकाल रहा है घर में। मेरे को कितनी बार सुनाई इसने निकाल के, बढ़िया निकाल रहा था। मैंने कहा अभी तो 10 में से 10 मार्क्स दिलवाएगा अपने हाउस को पक्का। तो जब ये स्टेज पे गया, इसने आसपास लोगों को देखा, इतने सारे बच्चे देखे, सब इसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि अब ये कुछ करेगा। वहां जाके पता नहीं इतना नर्वस हो गया, वहां जाके पता क्या बोला इसने, कहता मैं मैं हंस हंस के पागल हो गई। मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस पे और हंसना भी आ रहा है, कर क्या रहा है स्टेज पे चढ़ के। और इसके हाउस को पता कितने स्कोर मिले, अंडा 0। और इसकी वजह से इसका हाउस हार गया था उस दिन। लेकिन आज ये है कि जब मैंने इसका फर्स्ट जो थिएटर का जो इसने शो में मुझे बुलाया था, वो हुआ था यहाँ पे हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी नहीं, थापर यूनिवर्सिटी में। तो बड़े भैया भाभी मैं मम्मी हम सब गए थे, तो वहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ था। तो सबके सामने जब इसने परफॉर्मेंस दी ना, मतलब कहते हैं ना कि खुशी से ऐसे चौड़ा हो जाना, फूले ना समाना। इतनी खुशी हुई ना मेरे को देख के कि वो लड़का जो मतलब कम से कम कितने बच्चे होंगे, 50 बच्चे 100 बच्चे, उनके सामने इतना मतलब हिचकिचाता था। तो आज इतने सारे लोगों के सामने इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, देख के ना दिल बड़ा खुश हुआ मेरा। वो दिन है, आज का दिन है। इस लड़के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। थिएटर के पीछे इसने मेहनत भी बहुत की है, 8th क्लास से लगा हुआ है ये। और अभी भी मुझे लगता नहीं है कि जिस मुकाम पे ये होना चाहिए वहाँ पे अभी भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत जल्दी बहुत आगे जाएगा भाई। आप सब भी दुआ करना मेरे भाई के लिए। पहले बड़े भैया ही हम तीनों को लेके जाया करते थे स्कूल। फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे थोड़े बड़े हुए तो ग्रीश ने भी साइकिल चलानी सीख ली, और जैसे बड़े हुए मेरा वजन भी बढ़ गया, अब मैं भारी ही हो गई बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि एक जना मेरा बैग लेके जाएगा और दूसरा मुझे साथ में लेके जाएगा। ऐसे करके भी हम स्कूल जाया करते थे। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, बड़े भाई की 10th क्लियर हो गई, तो उसके बाद उन्होंने पेपर दिया था एग्ज़ाम, तो वो क्लियर हो गया। तो उनको हॉस्टल में वहाँ एडमिशन मिल गई थी, JNV करके है देवीगढ़ रोड पे। तो भैया वहाँ चले गए थे हॉस्टल पे। अब मेरी जो जिम्मेवारी है वो ग्रीश के ऊपर आ गई। तो ग्रीश मुझे लेके जाया करता था स्कूल। तो रास्ते में जाते जाते हम लोग बहुत बार लड़ जाया करते थे, भिड़ जाया करते थे। और मतलब कि प्यार भी बहुत था, लड़ाई झगड़ा जैसे हर भाई बहन में होता है, हमारा बहुत ज़्यादा होता था मतलब।
तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, पापा ना आते रहते थे बीच बीच में, जब उनकी रेस्ट होती थी ना ड्यूटी से, तो रिजल्ट लेने के लिए, पूछने के लिए कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। तो पापा ऐसे ही, मेनली पापा ग्रीश की वजह से आया करते थे, क्योंकि ग्रीश हमारा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज था ना, इस वजह से। तो पापा ऐसे आए स्कूल में, तो ग्रीश को बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। ग्रीश आया, पापा ने पूछा कैसे पढ़ रहा है, प्रिंसिपल सर ने, इसकी क्लास टीचर ने आगे रिपोर्ट दी इसकी कि ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, ये परफॉर्मेंस है बच्चे की। उसके पापा जाते हुए हमेशा पैसे दे के जाया करते थे। तो पापा ने ग्रीश को कुछ पैसे दिए कि आधे तू रख लेना, आधे आरती को दे देना, दोनों चीज़ी खा लेना भाई बहन। तो इस महाराज ने क्या किया, मुझे नहीं दी, मुझे पैसे नहीं दिए, ना मुझे बताया, तो इसलिए अकेले पैसे खा गया सारे। तो जब हम घर वापस गए तो कुदरती, वैसे पापा पूछते नहीं थे, उस दिन कुदरती पापा ने पूछ लिया, मेरे बिट्टू ने आज क्या चीज़ी खाई। तो मैंने कहा मैंने कौन सी चीज़ी खाई। तो जब हमने आपस में बात की तो पापा को पता लग गया कि इसने आरती को पैसे नहीं दिए, अकेले खा गया सारे। पापा ने इसको पीटा पकड़ के कि तू हेरा फेरी करता है, तू छोटी बहन के साथ ऐसे करता है, गलत बात है ये, ऐसे करके। तो इसको चढ़ गया गुस्सा कि हाँ इसने मेरे को मार पड़वा दी। मुझे कह रहा तू झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या झूठ बोलूं। अगले दिन सुबह जब स्कूल जाना था तो क्या मम्मी को कहने लग गया मैं नहीं इसको लेके जाऊंगा, ये मेरे को मार पड़वाती है, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको साथ में। तो मम्मी ने ऐसे प्यार से समझा के, नहीं बेटा तेरी छोटी बहन है, ले जा ले जा, ऐसे नहीं करते। तो मम्मी ने हमें प्यार से भेज दिया। पहुंच तो गए हम स्कूल, लेकिन जब हम वहां से वापस आने लगे तो इसको एकदम से बदला याद आ गया कि हाँ इसने मेरे को कल मार पड़वाई थी। तो इसने क्या करा, साइकिल ना झाड़ियों में ले गया। मैं इसको बोल भी रही हूँ, मेरा कहाँ लेके जा रहा है साइकिल, घर का रास्ता तो उधर को है। कह रहा कुछ नहीं, चल चल तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। ले गया झाड़ियों में, दूर ले गया झाड़ियों में। वहां जाके मुझे साइकिल से नीचे उतार दिया, एक थप्पड़ मारा मेरे को। मुझे कह रहा अब तू यहीं रह, मैं अकेला जा रहा हूँ घर, अपने पैदल आना घर, मैं नहीं लेके जाऊंगा तेरे को साथ में। मैं वहां खड़ी रोई जा रही हूँ, मेरे को लेके जा, मेरे को लेके जा। इसके पीछे भागी भी, लेकिन ये साइकिल तेज दौड़ा के अपना भाग गया मुझे झाड़ियों में छोड़ के। तो उसके बाद इसकी किस्मत इतनी खराब लगा लो या ये लगा लो, मेरी किस्मत इतनी तेज थी, इसको रास्ते में पापा मिल गए। पापा पता नहीं ड्यूटी जा रहे थे या ड्यूटी से आ रहे थे, क्योंकि उस समय हम शिफ्ट हो गए थे, वो रेंट वाले रूम से क्वार्टर्स में रहते थे हम, सेंट्रल जेल में पटियाला। तो पापा ने इसको रास्ते में पकड़ लिया, बिट्टू कहाँ है। तो कहता, इसने फिर बताया कि मैं ऐसे ऐसे इसको छोड़ के आ गया हूँ। तो पापा कह रहे लेके आओ उसको। फिर ये लेके आया मुझे बिठाने, मैं देख रही थोड़ी देर में, मैं कहा ये वापस कैसे आ गया। फिर जब हम घर गए पापा ने जो धुलाई की इसकी, जो धुलाई की। बेचारा दोबारा फिर पिटा, और अब की डबल पिटा। एक दिन क्या हुआ, घर पे मैं, मम्मी और गिशी थे। तो मम्मी ने ना सामान निकालना था बेड में से, जैसे बेड साइड से खुलने वाला होता है ना, वो वाले बेड थे हमारे पास, अभी भी वही बेड है हमारे पास। तो मम्मी ने कुछ सामान निकालना था, मम्मी ने हमें आवाज लगाई कि इधर आओ, बेड पकड़ो, मैं सामान निकाल रही हूँ। ग्रीश इस कोने पे, मैं उस कोने पे, बेड हमने पकड़ा हुआ है। तो इसने मुझे देख के कहा, मेरे को गुस्सा चढ़ गया, मैंने इसके मुक्का मारा, इसने मेरे मुक्का मारा, हम दोनों वहीं पे लड़ने लगे। रुक जा तेरे को बताता हूँ, रुक जा तेरे को बताती हूँ। वहीं पे हम दोनों लड़ने वाले। मम्मी करे टिक जाओ दोनों जने, टिक जाओ दोनों जने, ये हटे ही ना मेरे को चढ़ाने से। तो हम दोनों की वहीं पे लड़ाई छिड़गी बढ़िया वाली। हमने क्या करा, मतलब इतनी होश ही नहीं है कि मम्मी नीचे घुसी हुई है सामान निकाल रही है, छोड़ दिया बेड, और दोनों एक दूसरे को पीटने लगे। जब मम्मी चिल्लाने लगी ना, तब हम देख रहे हैं ये क्या हो गया। उस दिन मम्मी की गर्दन अलग कर देनी थी हमने। बड़ा भाई संडे मार्केट से कुछ कपड़े लेके आया था अपने लिए। तो मैं, जब बड़ा भाई घर आया तो मैं भाई के पीछे पड़ गई, मेरे लिए क्या लेके आए हो भैया, मेरे लिए क्या लेके आए हो। कह रहा कुछ नहीं लेके आया मैं तेरे लिए। मैं कहा नहीं मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो, दिखाओ मुझे क्या लेके आए हो, आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हो ना, बताओ बताओ। जैसे बच्चों के बीच में क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ मेरे लिए क्या लेके आए हो, बताओ बताओ। बड़े भैया मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए थे, वो खाली अपने लिए शॉपिंग करके लाए थे। तो मैं पीछे पड़ी हुई, बताओ बताओ क्या लेके आयो, क्या लेके आयो। तो वो मम्मी छत पे बैठी थी, सर्दियों का टाइम था, भैया ऐसे लिफाफे लेके छत पे गए कि मम्मी देखो मैं ये सामान लेके आया हूँ। तो मैं फिर भी भैया के पैंट के साथ लटकी हुई हूँ, नहीं भैया बताओ, भैया बताओ मेरे लिए क्या लेके आए, क्या लेके आए। भैया को आ गया गुस्सा, भैया ने एक मारा मेरे पटाक। मैं रोने लगी। फिर बड़े भैया ने मुझे 2 रुपए दिए और मैं चुप हो गई। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि मैंने ना बड़े भैया के स्कूल वाले जो शूज थे वो पॉलिश कर दिए। तो भैया कहने लगे कि लड़कियां ऐसे बूट नहीं पॉलिश करती, गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करते बेटा, आज कर दिए कोई बात नहीं, आगे से मत करना। तो भैया ने क्या किया, मुझे ऐसे ही 2 रुपए देता था, मेरे को पता नहीं क्यों देता था हमेशा 2 रुपए। तो उसने फिर अपनी जेब से 2 रुपए निकाले, मुझे कॉइन नहीं दिया, कह रहे चाह कुछ खा लेना, चिज्जी खा लेना, ऐश कर। तो मेरे को यूं होगा कि हाँ अगर बूट पॉलिश करो तो पैसे मिलते हैं। मैं अगले दिन फिर उसके बूट लेके बैठ गई। मेरे को कह रहा तेरा रोज का ही काम हो गया, अब पैसे नहीं दूंगा। अरे
जो बड़े भाई साहब हैं वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। तो वो ना ऐसे उनकी एक टीम थी, तो वो लोग क्रिकेट खेला करते थे। जब वो लोग विन करते थे ना, ये पैसों का मैच खेला करते थे। जब ये लोग विन करते थे तो सामने वाली टीम इनको पैसे देती थी, अगर ये हारते थे तो ये उनको पैसे दिया करते थे। तो बड़े भैया की टीम मोस्टली जीतती थी, क्योंकि भैया बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, मजेदार। तो जब भी इन्होंने विन करना, पूरी टीम कभी समोसे मंगाए, कभी पैटीज मंगाई, सब बच्चे आपस में पार्टी किया करते थे। तो भैया कहते थे मुझे नहीं खाना, मेरे हिस्से के पैसे तो मुझे दे दो। तो भैया अपने हिस्से के पैसे लेके घर आते थे, और फिर ये दोनों भाई मिलके खाते थे, मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे बीच में। और ये पता क्या खाया करते थे? चीकू, क्योंकि बड़े भाई को चीकू पसंद है, और या फिर बेसन के लड्डू, क्योंकि ग्रीश को बेसन के लड्डू पसंद है। तो मुझे इन दोनों पे डाउट था कि कुछ ना कुछ तो खाते हैं दोनों जने, और हमें पता ना लगी इस वजह से। पता क्या करते थे? जैसे बड़ा भाई आएगा और ग्रीश को फोन कर देगा कि हाँ ग्रीश छत पे आ जा। ग्रीश छत पे जाएगा, छत से रस्सी फेंकेगा, तो बड़ा भाई बाहर से उसमें जो भी लाया होगा, चीकू, समोसे या फिर लड्डू जो भी लाया होगा, उसमें बांध देगा। तो ऊपर से रस्सी खींचेगा, वहां से पीछे के कमरे में अंदर। हमें कानों कान खबर भी नहीं होती थी। अब हमारे सामने बंदा बाहर से आ रहा है तो हम तो ये देखेंगे खाली आता है, कुछ नहीं लेके आया, और इनके अंदर पार्टी चल रही होती थी कमरे में। और इनके लड्डू का तो पर्दाफाश कब हुआ? लड्डू तो ऑलमोस्ट हर दिन ही खाते थे, दूसरे तीसरे दिन लड्डू खा रहे होते थे दोनों जने। मैं कमरे में जाती थी, मुझे डांट के भगा देते थे, भाग रहे हैं ऐसे, भाग रहे हैं ऐसे, मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे बीच में। तो एक दिन मम्मी ऐसी गद्दे की वहां पे रूम की सफाई कर रही थी, तो जब मम्मी ने गद्दा उठाया तो गद्दे के नीचे वहां पे पीसे हुए, ऐसे पीसे हुए पड़े थे लड्डू बेसन के। तो उस दिन फिर ये दोनों पकड़े गए, उस दिन दोनों के खूब गालियां पड़ी, मुझे बहुत मजा आया। दिन ऐसे ही हम सब मंडी गए थे, मैं, बड़ा भाई, ग्रीश, मम्मी। तो वहाँ पे मम्मी अपनी बिंदी वगैरह मेकअप का कुछ सामान ले रही थी। तो ग्रीश ने क्या किया, वहाँ पे होली से ना एक रिंग उठा ली, चोरी कर ली रिंग की इसने। तो उस समय तो बताई नहीं, चोरी करके अपनी जेब में डाल ली। तो वहां से जब हम वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए मुझे मेरे कान में कह रहा, आरती तेरे को एक चीज दिखाऊं? मैंने कहा दिखा। तो मुझे रिंग निकाल के दिखा रहा है अपनी जेब में से, देख मेरे रिंग चुराई है, देख मेरे रिंग चुराई है। मैंने डाल दिया हल्ला। मैंने कहा ये तो लड़कियों वाली रिंग है, इसको तो लड़कियां पहनते हैं, दे दे मुझे, दे मैं पहनूंगी। तो ग्रीश कहता नहीं मैंने चुराई है, मैं पहनूंगा, मेरी रिंग है। ग्रीश बहुत शरारती था शुरू से ही, इसको कोई चीज दिख जाए ना, ये इसने ये नहीं देखनी कि लेडीज है जेंट्स है क्या है, अगर इसका हाथ पड़ गया तो ही उठा लेता था। तो इसने भाई उठा लिया वो। तो उसके बाद ये बात हमारी आपस में लड़ाई हो रही है, तो बड़े भाई ने सुन लिया, मम्मी भी पीछे आ रही थी। तो पहले तो उसने मम्मी को बोलने लग गया कि मम्मी आप देखते नहीं हो ये दोनों क्या हरकतें करते रहते हैं, ये किसी दिन मरवाएगा हमको, फंसवाएगा, ये इसकी हरकतें देख लो कैसी हरकतें करता है ये। तो उसने क्या किया, ग्रीश के हाथ से अंगूठी छीनी, साथ में एक नाला जाता है वहां पे फेंक दी। तो वो रिंग ना ग्रीश को मिली ना मुझे मिली। दोस्तों ऐसे एक और किस्सा शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। दिवाली का टाइम आ रहा था नजदीक, तो ग्रीश के जितने दोस्त थे सारे पटाखे वगैरह लेके आ रहे थे, इसको बता भी रहे थे देख मेरे पापा ये लाए, मैं ये पटाखे खरीद के लाया, वो लाया। तो बच्चों को जैसे क्रेज होता ही है, और हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारे घर में इतना कुछ खास शुरू से ही नहीं रहा प्रबंध सा। तो ग्रीश के मन में भी था मैं भी खरीदूं, लेकिन इसको पता था पैसे मांगूंगा तो मिलने वाले हैं नहीं। तो इसने क्या करा, पापा के बटुए में से 500 का नोट निकाल लिया। अब भाई बहुत सारे पैसे हो तो आप उसमें से एक नोट निकाल रहे हो, चल जाता है, नहीं पता लगता। लेकिन एक ही नोट है बटुए में और आपने वही निकाल लिया। पता नहीं चलेगा। अब इतना दिमागी होता तो वो निकालता ही क्यों। तो पापा जब बटुआ लेके बाहर जाने लगे, तो उन्होंने जब देखा तो भाई उसमें पैसे नहीं है। देखा भी क्या, पापा दुकान पे गए सामान लेने के लिए, और जब वहां पैसे निकालने लगे तो बटुआ खाली, बटुए में पैसे नहीं थे। पापा समझ गए हरकत किसकी है। पापा गुस्से में घर आए, और आते पापा ने ग्रीश को पकड़ लिया, पैसे निकाल। पैसे निकाल कहाँ है? नहीं पापा मेरे पास नहीं है। पैसे निकाल कहाँ है? नहीं पापा मैंने नहीं लिए, सच में मैंने नहीं लिए। पैसे निकाल। जब नहीं माना पापा ने लगाए 2 कान की जड़ पे, हाँ पापा मेरे पास अभी देता हूँ निकाल के। बहुत बेटा है ग्रीश पापा के हाथ से बचपन में, बहुत ज्यादा। इन दोस्तों ऐसे ही क्या हुआ, ग्रीश की और मेरी लड़ाई हो गई। हम लोग छत पे बैठे थे, सर्दियों के दिन थे, मम्मी, मैं, बड़ा भाई, ग्रीश, हम तीनों छत पे बैठे थे। हम दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई करते करते हम लोग नीचे आ गए। नीचे आते आते हमारा जो सबसे छोटे वाला कमरा है उसमें घुस गए, हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो मम्मी ने बड़े भाई को भेजा कि देख वो दोनों लड़ रहे हैं, मर गए होंगे अभी तक, जा नीचे जा उनको छुड़ा जाके। तो बड़े भाई साहब हमारे नीचे आए, तो आके कह रहे हैं क्या कर रहे हो दोनों। हम दोनों जैसे थे उसी पोज में वहीं पे रुके हुए हैं। मैंने ग्रीश के बाल पकड़े हैं, उसने मेरे करेले पकड़े हुए हैं। करेले बनाती थी मम्मी रिबन डाल के, तो उसने मेरे बाल पकड़े, मैंने ऐसे, हम दोनों वहीं पे पाउज हो गए। तो कह रहा लड़ना है, तुम्हें लड़ने का बहुत मन है, तुम दोनों बहुत बड़े पहलवान बन रहे हो, ठीक है लड़ो आपस में, अच्छे से लड़ो। ऐसे बोल के कमरे को बाहर से गुंडी लगा के चले गए महाराज जी, जबकि मम्मी ने भेजा था कि इनको छुड़वा के आ।
ऊपर जाके बैठ गए मम्मी के साथ आराम से धूप में। तो हम दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। तो मुक्के थप्पड़ सब चल रहा है वहाँ पे, एकदम से मुक्का लात सब चल रहा है। तो ऑलमोस्ट घंटे के बाद मम्मी ने कहा, मम्मी को याद आई, मम्मी के दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं आया, तो छुड़वा के तो आया था ना उनको। तो कह रहा नहीं मैं छुड़वा के नहीं आया, मैं तो बंद करके आ गया दोनों को कमरे में। तो मम्मी कह रही अभी तक तो मर गए होंगे वो दोनों में से, एक तो मर ही गया होगा पक्का। तो फिर वो नीचे आए दोनों, मम्मी ने कुंडा खोला बाहर से। तो हम दोनों लड़के भी थक गए थे, लेकिन फिर भी पीट रहे थे हम एक दूसरे को। तो फिर मम्मी ने कहा छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो एक दूसरे को। मम्मी ने हमको छुड़ाया दोनों को। तो मेरा एक करेला खुल गया था, तो मैं बाहर आई, मैंने अपना करेला रिबन में डाल के दोबारा से इसको सेट करा, जैसे भी होता था प्रॉपर, तो कहाँ गुत बन पाती थी, जैसा भी हुआ टेढ़ा मेढ़ा सा करके मैं बाहर चले गई। बाहर मेरी सहेलियां तो क्या, मेरे से छोटे बच्चे थे गली में सारे, पीछो खेल रहे थे वो, तो मैं भी उनके साथ पीछो खेलने लगी, मैं अपना मस्त हो गई। तो गिरीश महाराज जी अंदर पड़े हैं, ये बाहर ही नहीं निकला कमरे से, अंदर ही सो गया। तो जब मम्मी ने बाद में इसको देखा तो थोड़ी देर में इसका पूरा शरीर तप रहा है, इसको तो बुखार आ गया। जब मैं अंदर आई खेल कूद के, मम्मी मेरे को गालियां देने लगी, लड़के को मार मार के बुखार चढ़ा दिया कमीनी ने, इतना मारा उसे, मुंह लाल कर दिया उसका सारा। फिर मम्मी गिरीश को लेके गई डॉक्टर के पास, दवाई दिला के लाई। तो गाइज आप लोग अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब हमारे साथ दिखाई नहीं देते, क्यों नहीं दिखाई देते, वो कहाँ रहते हैं, वो हमसे अलग रहते हैं क्या। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनका नाम है मिस्टर राकेश भट्ट, भाभी का नाम है मिसेज रेखा भट्ट, हमारा एक भतीजा भी है मन्नू मानव भट्ट। तो जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो इंडियन नेवी में हैं, कोस्ट गार्ड में। तो उनकी जो ट्रांसफ़र है वो अलग अलग जगह होती रहती है समुद्री तटों पर। तो अभी रिसेंट बड़े भैया जो हैं वो पौंडीचेरी में हैं। वैसे मेरे भैया की फ़ोटोज़ के साथ कोलैब करके कई मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं, इंस्टा पे भी डाली हुई हैं और यहाँ पे भी डाली हुई हैं। भाभी के साथ तो बहुत वीडियोस मैंने बना रखी हैं, क्योंकि मेरी भाभी को और मुझे बहुत शौक है वीडियोस बनाने का। हम जब भी मिलते हैं हम लोग आपस में मिलकर बहुत सारी पिक्स क्लिक करते हैं, बहुत फन करते हैं आपस में। तो मेरी बड़ी भाभी भी मेरे साथ फ्रेंड्स की तरह ही हैं। और भैया के साथ भी बॉन्डिंग, पहले तो मुझे भैया बहुत खड़ूस लगते थे, लेकिन अभी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी तो हम ऑलमोस्ट डेली बात करते ही हैं। तो जब बड़े भैया अभी छुट्टी पे आएंगे, वो साल में एक बार ही आते हैं। लास्ट अभी ग्रीश की शादी में आए थे, ग्रीश की शादी से पहले आए थे शादी की तैयारियां करवाने के लिए। फिर उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। मन्नू और भाभी थे हमारे साथ सिर्फ यहाँ पे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो आपको ग्रीश के व्लॉग में वो दिखाई देंगे ऑब्वियसली। तो हो सका तो मैं भी वहां जाने की कोशिश करूंगी। पूरी फैमिली हमारी बहुत कम इकट्ठी होती है, लेकिन जब भी इकट्ठी होती है तो कुछ ना कुछ तूफान ही होता है। मुझे ये वीडियो बनाकर सीरियसली बहुत मजा आया आज। होप सो आप लोगों ने भी इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आगे भी मजेदार किस्से मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी हमारे लाइफ के। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।